हाल ही में ध्रुव राठी ने, जिन्हें आप सब लोग प्यार से जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू केके क्रिएट्स को दिया। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ। वो पॉडकास्ट इंटरव्यू काफी बड़ा है क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर केके क्रिएट्स ने ध्रुव राठी से क्वेश्चन किए। वो वीडियो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन उस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ जिसके बारे में मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। केके क्रिएट्स चैनल की होस्ट ने जब ध्रुव राठी से ये बात पूछी कि यू आर एथियस्ट, सो आप एस्ट्रोलॉजी को किस नजरिए से देखते हो, और ध्रुव राठी का ये जवाब था कि एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती। वो बोलता है कि ये सब ढोंग है, पैसे कमाने का बिजनेस है। आप एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो खुद भी बता देगा कि जो सौर मंडल में या हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स चल रहे हैं उनकी इतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी कि वो इस पृथ्वी पर रह रहे हर एक व्यक्ति के जीवन में असर डालेगी। मतलब एक छोटा सा बच्चा भी ये बता देगा कि ये एक बेतुकी सी बात है। तो ध्रुव राठी के अनुसार एस्ट्रोलॉजी एक बेवकूफ बनाने का जरिया है सिर्फ। तो यार सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंसान का जो माइंड है ना, इंसान की सोचने समझने की शक्ति, किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने की शक्ति, माइंड कितना क्रिएटिव है उसकी शक्ति, ये लिमिटेड है। और इस लिमिटेड माइंड से ध्रुव भैया ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। हाँ, ये बात सत्य है कि आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे लोग अपना धंधा चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो स्वयं में बेवकूफ बनाने का तरीका है। मार्केट में 500 के बहुत सारे नकली नोट घूम रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि 500 का नोट ही नकली है। भाई अगर असली 500 के नोट की कॉपीज बनाकर लोग नकली 500 के नोट मार्केट में चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि असली भी कहीं ना कहीं होगा, तभी तो उसकी एक नकली कॉपी बनी ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 500 का नोट तो असली है ही नहीं दुनिया में। उसी प्रकार से ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज की तारीख में ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत लोग अपना धंधा चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको समझना होगा कि एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है। मतलब अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो मैथ्स एक लैंग्वेज है। फिजिक्स के नियमों को समझने के लिए मैथ्स भाषा का प्रयोग किया जाता है। श्लोकों में छुपे हुए डीप मीनिंग को समझने के लिए संस्कृत या देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की बात को समझने के लिए सिंबल्स का भी उपयोग करते थे। ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे लोगों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी जैसी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। हमारे इतिहास में ऐसे महान महान ज्योतिषज्ञ हुए हैं जिनके बारे में मैं अगर यहाँ पर बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति का नाम फिर भी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एक ऐसे महान ज्योतिषज्ञ 1800 ईस्वी में हुए जिन्हें कई बार कलकत्ता के यूनिवर्सिटी से वहाँ के ज्योतिष शास्त्र डिपार्टमेंट का एचओडी बनने के लिए ऑफर भी आया। लेकिन उन्होंने वो ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर उस समय बंगाल के मजिस्ट्रेट थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महान ज्योतिषज्ञ होने का अंदाजा सिर्फ आप इस एक बात से लगा सकते हैं कि एक आम के पेड़ पर लगा कच्चा फल किस टाइम पर पकेगा और किस टाइम पर पककर नीचे गिरेगा। इस टाइम की एग्जैक्ट कैलकुलेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज बता देते थे। मतलब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जिस चीज को साइंस प्रूव नहीं कर पाए वो होती ही नहीं है। मतलब हर एक चीज को साइंस के नजरिए से देखना एक बेवकूफी जैसा काम है। कुछ चीजें आज भी दुनिया में ऐसी हैं जो अभी भी साइंस के दायरे में नहीं है, साइंस के दायरे से परे है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन आप उसे झुठला भी नहीं सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि यार एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक्चुअली ये ज्योतिष शास्त्र हमारे वेदों का, शास्त्रों का अंग है। इसे कोई भी व्यक्ति झूठा नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज की तारीख में ऐसे बहुत ही कम लोग बचे हैं जो इस ज्योतिष विद्या को समझ जाए, सीख जाए, इस भाषा को अपने जहन में उतार ले। अरे हमारे महाभारत में ही आता है कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ तब सारे ग्रह नक्षत्र कृष्ण के इशारे पर चल रहे थे। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो सारे ग्रह नक्षत्र ऐसी पोजीशन में आ गए जो कि एक ऑस्पिशियस समय बनाता हो। मानव जैसी छोटी बुद्धि का एक प्राणी इन सब चीजों को नकार नहीं सकता। ध्रुव राठी अपने उस पॉडकास्ट में अगली बात बाबाओं के लिए कहता है, स्पेशली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए, कि ये तो सबसे बड़ा ढोंगी बाबा है।
यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप किसी के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप उसके ऊपर जजमेंट पास नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यार ये ढोंगी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। जिन लोगों को ये ध्रुव राठी ढोंगी बोलता है, बिजनेसमैन बोलता है, मैं ध्रुव राठी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी 1 रुपया भी डोनेट किया है? महाशिवरात्रि के दिन 300 गरीब लड़कियों की शादी की है उन्होंने। और अब ये मत कहना कि यार डोनेशन क्यों करना है, लोगों की मदद क्यों करना है, खुद कमाओ, खुद उड़ाओ और मजे करो। ये एक जानवर की पहचान होती है बेसिकली, मानव की पहचान नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में लोगों की मदद करना, गरीबों को सहारा देना, भगवान राम के पद चिन्हों के ऊपर चलना, ये सब सिखाया जाता है। और दान धर्म करना, ये भी हमारे शास्त्रों में ही है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप 1 रुपया भी दान नहीं दे सकते, तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर जजमेंट पास करना आपकी योग्यता नहीं है। अगले पॉइंट में भाई साहब ये बोलते हैं कि मैं भी रिलीजियस हूँ, पर अपने अनुसार। अपने अनुसार मतलब जैसे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, तो वो भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर धर्म में कोई नियम आ गया, कोई बंदिशें आ गई, तो उनको नहीं फॉलो कर सकते। कुल मिला के धार्मिक गतिविधियों में जो हमें अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद आएगा, वो मैं करूंगा और वही चीज एक्सेप्ट करूंगा। बस इतना ही मैं धार्मिक हूँ। इसके अलावा अगर धर्म में कोई भी नियम आई, बंदिशें आई, कुछ भी करने के लिए हमें रोका गया, तो फिर धर्म अच्छा नहीं है। सो इन सभी बातों से यही प्रतीत होता है कि ये दोनों लोग ना तो स्पिरिचुअल है, ना ही धार्मिक है और ना ही भगवान में विश्वास रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिबेट हो सकती है कि इंसान का पैदा होना, उसका मरना और इन सभी के बीच में तो उसका कर्म करना, ये सब चीजें कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, एक इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है। जब इन सभी प्रश्नों के आप जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कोई एक सुप्रीम पावर है। और अगर कोई एक सुप्रीम पावर है तो वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाए, इन सभी प्रश्नों को आप खोजने की कोशिश करोगे। लेकिन इनके जैसा व्यक्ति इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने से डरता है, क्योंकि अगर इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए और वो संतुष्ट हो गया, तो फिर उसकी जो मन मर्जी में आ रहा है वो नहीं कर सकता। उसे पार्टी में जाना है, 2-2 शादियां करनी है, गलत काम करने हैं, ये सब चीजें फिर वो नहीं कर सकता। इसलिए लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भगवान है या धर्म जैसी कोई चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे ध्रुव भैया एक और बात कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, उनसे तो एक गधा अच्छा है। क्योंकि अगर एक गधे को आप उनकी जगह पर बिठा देंगे ना, तो वो कम से कम कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। मतलब कि कुछ भी ऐसा उलट पुलट करने से तो अच्छा है कि आप चुपचाप बैठे रहो। तो गधा इज फार बेटर देन नरेंद्र मोदी, ऐसा इनका कहना है। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी मेंटालिटी से ही समझ में आता है कि ये किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र के बारे में बुराई करना या उसकी चुगली करना या सरेआम उसको ऐसा गंदा बोलना नहीं सिखाता। बात यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है। इस दुनिया में चाहे कोई भी पर्सन हो, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं और कुछ न कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। इवन जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को गलत बोल रहा है ना, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। बजाय किसी को ब्लेम करने के अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी सरकार के बारे में या किसी भी विपक्ष पार्टी के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। आप किसी भी रनिंग सरकार के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में जब बात करोगे, तभी तो उसमें सुधार होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। बट द पॉइंट इज कि आपको बोलने का हक नहीं है। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, वकील का काम वकील करेगा, राजनेता का काम राजनेता करेगा और विपक्ष पार्टी का काम विपक्ष पार्टी करेगी। दूर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए एक्शन से पता लगता है कि आपकी क्या मानसिकता है। दूर किसी देश में बैठ करके आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने लोगों को ये बात इसलिए बोली क्योंकि हमारे देश का भला हो, लोगों का भला हो, पॉलिसीज में चेंज हो। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि आप कहां पर हैं। एक सच्चा देशभक्त जो देश का भला चाहता है, लोगों का भला चाहता है, वो यहाँ उस देश में रह करके उन लोगों की हेल्प करेगा, ना कि किसी दूर दराज देश में जाकर के अपना शांति से जीवन जिएगा। मैं जनता जनार्दन से बोलना चाहता हूँ कि जरा आप गौर कीजिए, देखिए इन भाई साहब के कामों के ऊपर, इन्होंने आज तक क्या किया है। बस इन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, पैसा कमाया है। मैं इतिहास के ऐसे कई लोगों के नाम गिरा सकता हूँ जिन्होंने अपने बड़ी बड़ी पद, पोजीशन, पोस्ट सब छोड़ दी और लोगों की सेवा करने लग गए। गाँव में जाकर के खेती करने लग गए, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार लोगों की, जनता की सेवा कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कहता कि हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें कुछ समानता तो होनी चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त इस देश में पड़े हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, और बस आप व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए माइक लगाकर बोले जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इन भाई साहब से गधा बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट गधे के अंदर दोगलापन नहीं होता, कम से कम उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं होता। तो आप लोग क्या सोचते हैं इन विचारों के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।